जय सिया राम। राधे राधे। आज का जो यह वीडियो है यह शंख की जानकारी के ऊपर है कि शंख में तुलसी पत्र रखना चाहिए अथवा नहीं। शंख से भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं अथवा नहीं। शंख को कहाँ रखना चाहिए, शंख को किस दिशा में रखना चाहिए, शंख में जल भरें या चावल भरें, इन सभी विषयों पर आज हम जानकारी ग्रहण करेंगे। इस विषय में आगे बढ़ने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ, व्रत, उपवास, भजन, किसी संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हम आपके लिए लाते हैं। तो शंख से संबंधित कई सवाल। प्रश्न 1 कि शंख को हमें किस दिशा में रखना चाहिए। इसका उत्तर है कि शंख जो है वह दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। शंख मध्ये पूर्यत्वा प्रणवेन च दक्षिणे, अर्थात शंख को जल से भरकर प्रपूरित करके भगवान के दक्षिण भाग में रखना चाहिए। अपने दक्षिण भाग में नहीं रखना चाहिए, भगवान के दक्षिण भाग में रखना चाहिए। और शंख में जल अवश्य भरना है, भगवान के दक्षिण भाग में शंख को रखना है। शंख कहाँ रखना चाहिए, किसी कटोरी में रखना चाहिए कि मंदिर में ऐसे ही रख देना चाहिए, किसी बर्तन में रखना चाहिए। आखिर शंख को कैसे रखना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। शास्त्र इस विषय में कहते हैं, यह शंखम भुवि संस्थाप्य पूजयेत पुरुषोत्तमं तस्य पूजा न गृह्णाति तस्मात् पीठम प्रकल्पयेत। अर्थात शंख को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए, पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। शंख को सदैव ही एक पीठ पर रखना चाहिए और वह पीठ त्रिपदी की तरह होना चाहिए। आवश्यक नहीं कि त्रिपदी ही होनी चाहिए, आप किसी आधार पर रख सकते हैं, परंतु अगर वह त्रिपदी देखने में भी सुशोभित होती है तो रखना और भी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए आप शंख को भूमि पर कदापि स्पर्श ना कराएं। शंख को सदैव किसी पीठ पर रखना चाहिए अथवा त्रिपदी पर रखना चाहिए। शंख को कभी भी जल में नहीं डुबाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि पूजा करते समय अगर आपको शंख में जल भरना है तो आप आचमनी के माध्यम से अथवा पात्र के किसी मध्य से शंख में जल भरिए। ऐसा नहीं कीजिए कि शंख को ही डुबाकर फिर जल भरा जाए। शंख का पृष्ठभाग जल को स्पर्श करता है तो वह जल अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए कभी भी शंख को जल में नहीं डुबाना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार कभी भी शंख से तुलसी को अलग नहीं करना चाहिए, अर्थात शंख में जल भरना चाहिए और जल के पश्चात तुलसी पत्र शंख को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो भी मनुष्य शंख से तुलसी को विलग करता है उसे भार्याहीन होने का श्राप मिलता है, वह रोगी रहता है। इसीलिए कभी भी शंकर से तुलसी अलग नहीं करनी चाहिए। सदैव ही शंख में तुलसी अर्पित करके ही रखना चाहिए। इस बात का पुष्टिकरण शिवा पुराण में भी आया है। तुलसी पत्र विच्छेदम शंखम हित्वा करोति यः भार्याहीनो भवेत् सोऽपि रोगी स्यात् सप्त जन्मसु। भगवान सूर्य को शंख के मध्य से कभी भी सूर्यार्घ नहीं देना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य नहीं देना चाहिए।
कहने का तात्पर्य यह है कि शंख का जो जल होता है ना, वो भगवान सूर्य को अर्पित नहीं करना चाहिए, और भगवान सूर्य के अलावा शंकर को भी मध्य से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। महाभिषेकम सर्वत्र शंखैनैव प्रकल्पयेत्, सर्वत्र प्रशोस्तब्ज शिव सूर्यार्चनम विना। अर्थात प्रत्येक देवी देवता को अभिषेक करते समय, स्नान कराते समय शंख के मध्य से उदक अर्पित कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, शंख के मध्य से अभिषेक कर सकते हैं, परंतु भगवान शिव को, सूर्य को शंख से जो जल है वो अर्पित नहीं कर सकते। शंख में जो जल रहता है, अर्थात शंख के मध्य से जलपित नहीं करना चाहिए, अर्थात जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख बजाना चाहिए या नहीं, शिव पूजा में कई लोग जो है इस विषय में प्रश्न करने लगते हैं कि भगवान शिव के समीप जो है शंख नहीं बजाना चाहिए क्या? तो शिव पुराण इस विषय में कहता है कि भगवान शिव के पास शंखनाद कर सकते हैं। शिव की पूजा में हंस के समान, श्वेत चंद्रमा के समान, कुंड के समान, सफ़ेद कमल के समान श्वेत संग जो है उसका शंखनाद करना चाहिए। भगवान शिव की आरती में भी आया है, भगवान शिव की पूजा में शंख जो है बजाया जा सकता है, यही उत्तर है। शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वह सब शंख में पाए जाते हैं, उन सबका वास शंख में होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का आदेश है। अब विशेष बात यह है कि जब भी हम शंख का पूजन करें तो शंख गायत्री का पाठ करना चाहिए, अथवा जब भी हम शंख को बजाते हैं तो बजाने से पहले शंख को नमस्कार करके उसके बाद शंख गायत्री का पाठ करना चाहिए और इसके पश्चात ही शंख को बजाना चाहिए। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। इस गायत्री का पाठ करके ही शंखनाद करना चाहिए, शंख को बजाना चाहिए। आशा करते हैं कि शंख से संबंधित आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो और कोई प्रश्न हो आपके मन में, कोई शंका हो, तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जहाँ तक हमको ज्ञान है मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। और हमारे चैनल को अगर हाइप आप देते हैं, हाइप का बटन आता है, अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो यह हमारा उत्साह बढ़ाता है और हम और नई नई जानकारियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ पूर्ण विराम लेना चाहूँगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।